कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं लेकिन आप यह नहीं चुन सकते कि आपको क्या पहनना है, किससे बात करनी है या क्या खाना है। आपकी हर सांस पर सरकार की नज़र है और गलती से भी अगर नेता की बुराई कर दी तो पूरा परिवार सीधा गायब। यहाँ कोई हॉरर मूवी नहीं, यह एक जिंदा देश की असली कहानी है। नॉर्थ कोरिया, जहां तानाशाही भगवान से भी बड़ी चीज है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए बात करते हैं उत्तर कोरिया की। उत्तर कोरिया, जिसका असली नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, यानी शॉर्ट में DPRK। लेकिन सुनने में यह जितना लोकतांत्रिक लगता है, असल में यह देश तानाशाही का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह देश एशिया में स्थित है, दक्षिण कोरिया के उत्तर में, और इसकी राजधानी है प्योंगयांग। यह देश चीन और रूस से सटा हुआ है, लेकिन इसकी सीमाएं दुनिया के बाकी देशों से लगभग बंद हैं, यानी कोई आसानी से अंदर नहीं जा सकता, और जो अंदर गया वो शायद कभी बाहर नहीं आया। उत्तर कोरिया पर आज भी राज कर रहा है किम परिवार। किम इल सुंग देश के संस्थापक, किम जोंग इल उनके बेटे, और किम जोंग उन आज के तानाशाह। 1945 में जब जापान ने कोरिया छोड़ा, तब देश दो हिस्सों में बट गया। दक्षिण कोरिया अमेरिका समर्थित और उत्तर कोरिया सोवियत संघ समर्थित। और इसी वक्त सामने आए किम इल सुंग, जिन्होंने कहा मैं कोरिया को एकजुट करूंगा और उसे साम्यवादी बनाऊंगा। यहाँ से शुरू हुई तानाशाही की नींव। उन्होंने अपने शासन को भगवान जैसा रूप दिया। उनके मरने के बाद भी आज उन्हें एक्सटर्नल प्रेसिडेंट, यानी हमेशा के लिए राष्ट्रपति माना जाता है। बात करते हैं तानाशाह किम जोंग उन के डर और शक्ति की। आज उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन कम उम्र में सत्ता संभालने वाले उस व्यक्ति को दुनिया का सबसे खतरनाक नेता कहा जाता है। उनके बारे में कहा जाता है वे अपने दुश्मनों को बिना ट्रायल के मौत की सजा देते हैं। यहाँ तक कि अपने ही चाचा और भाई को उन्होंने मरवा दिया। इंटरनेट और बाहरी खबरों पर पूरा कंट्रोल रखते हैं, लेकिन उनके शासन की एक रहस्यमयी खूबी भी है। उन्होंने जब देश को पूरी दुनिया से काट कर अपने हिसाब का दुनिया बना दी, तब बात करते हैं यहाँ के डर भरी जिंदगी की। राजधानी प्योंगयांग तो बहुत सुंदर दिखती है, बड़ी इमारतें, चौड़ी सड़कें, चमकदार लाइटें, लेकिन यह सब दिखावा है। यह सिर्फ सरकारी लोगों के लिए और सेना के लिए है। आम जनता को यहाँ आने की अनुमति नहीं है। विदेशी टूरिस्ट जब आते हैं तो वही दिखाया जाता है जो सरकार चाहती है। यहाँ के फेक मार्केट्स और नकली दुकानदार सिर्फ 100 पीस हैं, कोई असलियत उनमें नहीं है। अब बात करते हैं उसके सेना और परमाणु शक्ति की। उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा हथियार है उसका परमाणु कार्यक्रम, यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम। किम जोंग उन बार बार दुनिया को धमकाते हैं, अगर किसी ने हमें छेड़ा तो हम मिसाइल से उसका जवाब देंगे। इसी की डर की वजह से बड़ी बड़ी शक्तियां भी सीधे युद्ध से बचती है। यही कारण है आज भी उत्तर कोरिया अपनी तानाशाही बचाए हुए है। अब बात होगी जनता की भूख, गरीबी और अकाल की। सरकारी टीवी पर रोज दिखाया जाता है उत्तर कोरिया दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग भूख से मर रहे हैं और देश में बार बार भयंकर अकाल पड़ रहा है। सरकारी अफसर तो अच्छा खाते हैं, लेकिन आम नागरिकों को धान का एक दाना भी नसीब नहीं होता। कई लोग रात के अंधेरे में नदी पार करके चीन भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर पकड़े गए तो सीधा मौत। अब बात करते हैं उसके प्रचार की मशीन, फेक रियलिटी शो की। किम जोंग उन के आदेश पर टीवी चैनल सिर्फ वही दिखाते हैं जो सरकार चाहती है। लोगों को सिखाया जाता है कि किम का परिवार भगवान का रूप है। स्कूलों में बच्चों को रोज सिखाया जाता है हमारे नेता ने सूरज को जन्म दिया है। यहाँ तक कि जब किम जोंग इल की मृत्यु हुई थी, सरकारी मीडिया ने कहा था आसमान से तारे टूटे और पहाड़ रोने लगी। इसके साथ उत्तर कोरिया की कुछ अच्छी बातें भी हैं। अगर हम तटस्थ होकर देखें तो उत्तर कोरिया में कुछ बातें काबिले तारीफ हैं। वहाँ क्राइम रेट बहुत कम है। नशा और ड्रग्स जैसी वस्तुएं लगभग ना के बराबर हैं। हर नागरिक डिसिप्लिन में जीना जानता है। वहाँ की आर्मी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्मी है। लोग अपने देश और नेता के लिए बेहद वफादार हैं, चाहे डर से ही क्यों ना हो। आइए जानते हैं नॉर्थ कोरिया का वर्ल्ड कनेक्शन की बातें। उत्तर कोरिया में विदेशियों को बिना अनुमति घुसना मना है, और अगर किसी को भी अनुमति मिल भी जाए तो उसके हर कदम पर निगरानी रखी जाती है। लोग आज भी 1950 के दशक की दुनिया जी रहे हैं। बाहर की खबरें, नई तकनीकें और आधुनिकता, वहाँ सब कुछ गुनाह है। अब जानते हैं यहाँ की
इंसानियत की बातें। कभी कभी लगता है क्या वहाँ के लोग इंसान हैं या सिर्फ सरकार के गुलाम। एक देश जहां आज़ादी का मतलब तानाशाह की मर्जी है, जहां सच्चाई बोलना देशद्रोह है और जहां डर जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है। लेकिन अगर वहां के हालात के सुधरने की आस लगाई जाए तो शायद एक दिन उत्तर कोरिया भी खुलेगा, शायद वहां के बच्चे भी अपनी मर्जी से जी सकेंगे, शायद एक दिन दीवारें भी टूटेंगी और लोग देखेंगे दुनिया कितनी खूबसूरत है। दोस्तों, अगर आपको उत्तर कोरिया की ये रहस्यमयी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।